नमस्कार, मैं रुचि त्यागी हील एंड ग्रो विद रुचि त्यागी के इस पटल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिवली अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। नया साल बिल्कुल आ ही चुका है और बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं इन छुट्टियों में। बच्चों के बोर्ड्स आ रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छी अच्छी तैयारी कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। आज जो ये वीडियो है मैं उन्हीं बच्चों को डेडिकेट करती हूँ। प्लीज़ थोड़े से टाइम की बात है, अपनी प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत लगाएं और स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करें। देखें कि पिछले 10 साल में किस तरह के पेपर्स आए हैं और क्या पैटर्न है, उन्हीं पर बेस्ड अपनी तैयारी रखें। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया है अब, क्योंकि आपने पूरा साल जो पढ़ा है वो एकदम से अब आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी बना के अपनी प्रिपरेशन को करें। और जिन बच्चों के बोर्ड्स हैं, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, और जिन बच्चों को अभी होम एग्ज़ाम्स ही देने हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स जो देंगे, उनके लिए कह रही हूँ अभी छुट्टियां हैं। जितना ज़्यादा आप ठीक है आराम करिए, घूमिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये वापस नहीं आता। और ये बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। आप लोग घर पे हैं, आपकी छुट्टियां हैं, खूब सोइए, खूब टीवी देखिए, खूब खेलिए, लेकिन साथ साथ खूब बहुत अच्छे से न्यू ईयर को वेलकम कीजिए। और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जो आपने इस साल यानी पिछले साल जो गलतियां कर दी या जो कमियां आप में रह गई, उन सबको आप कोप अप करेंगे, उन सबको आप छोड़ेंगे और एक नया वर्जन आपका बहुत सुंदर सा आप अपने लिए तैयार करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कई बार हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। चलो 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, स्क्रॉल करते रहे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे चले गए, यूट्यूब लगा लिया, वीडियो देख लिया, चलो ठीक है, थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ चैट कर ली, या थोड़ी देर फ्री फायर खेल लिया या कोई गेम खेल लिया। लेकिन उसमें बहुत टाइम चला जाता है, और जब वो टाइम जाता है तो वो टाइम जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सकते थे, वहाँ आपने वो टाइम कंज्यूम नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया। तो फिर उसके थोड़े से आपको मुश्किल हो सकती है ना। तो थोड़ा सा, थोड़े टाइम की बात है, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छी अच्छी मेहनत कीजिए। और थोड़े से अपने आप को, बच्चों में ये कहूँगी कि थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच रखिए अपनी, और पढ़ने पे थोड़ा सा फोकस और कीजिए। अपने ओवरऑल बिहेवियर पे ध्यान दीजिए, वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान दीजिए। किस तरह से आप बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटों के साथ आप किस तरह से बिहेव करते हो, उसको ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, और पढ़ने पर थोड़ा सा और फोकस लगाइए, है ना। बस थोड़े से टाइम की बात है, अब फेब में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो ही जाएंगे, उसके बाद आप फ्री हो, फिर खूब घूमना, फिर नया एक आपका सेशन स्टार्ट होगा, है ना। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। लेकिन ये टाइम आपका ऐसा है कि जिसमें आप जितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपना टाइम यूटिलाइज करोगे, अपना पढ़ाई पे फोकस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि फिर क्या होता है कि ज़रा सा भी मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं ना, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूँगी कि थोड़ा सा बच्चों के साथ अच्छे से उनको समझाइए, उनके साथ लग के उनके साथ मेहनत में आप भी इन्वॉल्व होइए। आप देखिए किस तरह से बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। कहीं फ़ोन पे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बचपना दिखाएंगे ही, वो हरकत, वो इतने मेच्योर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो खेल में लग जाएंगे, इंस्टा रील्स इन सब में लग जाएंगे, है ना। तो उनको लगता है कि पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं, लेकिन एज अ पेरेंट आपको पता है कि आप उनको क्यों रोक रहे हो। और ये इसलिए आप उनको समझाएं भी, बताएं कि भाई हम क्यों रोक रहे हैं। और क्योंकि बच्चों के लिए ना फिर एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो बहुत एक, या तो एक बहुत
ऐसे उसमें चले जाते हैं जोन में। उनको लगता है कि जब मार्क्स कम आ गए तो अब हम आगे क्या करेंगे। तो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर बच्चों को, आप लोगों की जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि थोड़ा सा मेंटली बच्चों को प्रिपेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि आप उनके साथ हैं, लेकिन मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो एज अ पेरेंट्स हम आपके साथ हैं, ये आपका काम है एज अ पेरेंट। फिर अगर बच्चा नहीं करता तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अगर आप एक दोस्त की तरह से बच्चों के साथ ट्रीट आएंगे तो वो बच्चे आपको चीट करें, क्योंकि ये पेरेंट को चीट करना नहीं होता, ये बच्चा खुद को चीट करता है। तो ये थोड़ा पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि ठीक है, आप पूरा टाइम आप खेलिए कूदिए, जो आपको करना है एक्टिविटीज़ जो आपको करनी है वो आप कीजिए, लेकिन जो आपका टाइम है पढ़ने का वहाँ पूरा फोकस टाइम को दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई टेंशन होगी या कोई घबराहट होगी या एंग्जाइटी होगी रिजल्ट के टाइम पे। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट को भी ध्यान देनी चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देनी चाहिए, और उनको बिल्कुल ये रखिए कि अब जब बोर्ड के रिजल्ट आएंगे तो कोई बात नहीं, आपने जितनी मेहनत की है, बच्चों को ये समझाने का पेरेंट्स का काम होता है, आपने जितनी मेहनत की है उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। तो बस थोड़ा सा मेरा बच्चों के लिए ये है कि न्यू ईयर है, एन्जॉय कीजिए, बहुत अच्छे से एन्जॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आपको रिजल्ट के टाइम पे कोई परेशानी ना हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन में आप ना जाएं, कोई गलत कदम ना उठाएं। अब नया साल आ रहा है, आप सभी को बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।